दिगंबर सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं हिमैचुरिया। ये प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का एक पार्ट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है हिमैचुरिया? जैसा कि नाम है, दो वर्ड से मिला हुआ है। हिमे ब्लड चुरिया, यूरिन में ब्लड पास करने को बोलते हैं हिमैचुरिया। तो एक और भी आता है हीमोग्लोबिनुरिया। यूरिन से हीमोग्लोबिन अगर पास करता है तो उसको हीमोग्लोबिनुरिया कहते हैं, लेकिन यह है हिमैचुरिया है। तो हम लोग पहले अभी हिमैचुरिया के बारे में देखते हैं कि यह क्या होता है। देखिए, तो हिमैचुरिया जिसमें कि ब्लड में, यूरिन में आरबीसी मिलेगा, आरबीसी प्रेजेंट रहता है, उस कंडीशन को बोला गया। डब्ल्यूसी मिलेगा, उसको हम बताएंगे, आपको आगे अगले वाला वीडियो बताएंगे। लेकिन यहाँ पर अब ब्लड आ रही है, अब ब्लड आ रही है तो सब ब्लड मिलेगा ना। लेकिन क्या है ना कि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी हो जाएगी? आरबीसी की हो जाएगी। आइए, तो इतना तो हमें समझ में आएगा कि अगर यूरिन का कलर अगर रेड हो गया, इसमें डायरेक्ट हम लोग ये समझ लेते हैं और कि वह हिमैचुरिया का केस है। तो हिमैचुरिया नॉर्मल में, अब ये हिमैचुरिया दो तरह से ऐसे मिलेगा आपको यूरिन में। एक जो यूरिन में मिक्चुरेशन से पहले पास करता है और एक जो मिक्चुरेशन के साथ पास करता है। तो ये साथ और पहले की बात क्या होती है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे ये किडनी हुआ, ज्यादा इसमें हम लोग शॉर्टली थोड़ा सा क्वेश्चन टॉपिक लेके चले। ये यूरेटर है, ये यूरेटर है यहां से, और ये यूरेटर के बाद हम थोड़ा एलिवेटेड डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे कि यहां पर फिर आ गया ब्लैडर आ गया, और ये यूरेटर यहां समाप्त हो गई, और यहां से ब्लैडर आ गया, और ये यूरेथ्रा हो गया। और यूरेथ्रा के बाद कुछ जैसे स्फिंक्टर तो यहाँ हो गया। इसके बाद कुछ पाथ ऐसे होंगे जो थोड़ा मेल के लिए अलग होंगे, ठीक है। लेकिन यहां तक कॉमनेस्ट तो मेल फीमेल दोनों के लिए कॉमनेस्ट होंगे। यहां पे माइनर कैलिसेस होंगे, मेजर कैलिसेस होंगे, मेजर कैलिसेस, फिर उसके बाद माइनर कैलिसेस, और उसके बाद यहां पे होंगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में बहुत सारे छोटे छोटे नेफ्रॉन होंगे, और ये नेफ्रॉन इस तरह से जुड़े हुए होंगे, और यहां पर मिलेंगे बोमेस कैप्सूल, अफरेंट आर्टियोल्स, इफरेंट आर्टियोल्स। यानी ये किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर हो गया। ग्लोमेरुलर कैपिलरी, नेफ्रॉन, कलेक्टिंग डक्ट, माइनर कैलिसेस, मेजर कैलिसेस, पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। मतलब कि यहां से लेकर हम लोग आते चले गए कि अगर ब्लड यहाँ पे आता है तो फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद फिल्ट्रेट मटेरियल बनता है, फिल्ट्रेट मटेरियल यहां तक फिल्ट्रेट होता है। लेकिन जैसे माइनर कैलिसेस बोलता है उसके बाद यूरिन बन जाता है, तो फिल्ट्रेट मटेरियल। तो यहाँ पर जो ब्लड आता है उसमें प्लाज्मा, प्रोटीन और आरबीसी कभी फिल्टर नहीं होता है, वो कभी पास नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो यूरिन की बात यहाँ हो रही है, तो यूरिन में ब्लड जो आ रही है, इसके बारे में जिक्र करना है कि कैसे आवेगी हुआ। तो ये बोला ना कि एक कंडीशन क्या बोले कि मिक्चुरेशन से पहले, पेशेंट मिक्चुरेशन के जस्ट पहले वह यूरिन से क्या हो रही है, ब्लड आ रही है। एक हो रहा है कि यूरिन के साथ क्या हो रही है, वो मिक्स हो गया, अब मिक्स होकर के वह यूरिन पास कर रहा है। दो कंडीशन में आया हिमैचुरिया। अब चलिए इसकी बात चले हम थोड़ा सा, ये जो कंडीशन आया इसके कारण क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका इटियोलॉजी, यहीं से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इसका कारण हो सकता है। सबसे पहले नंबर 1 हम लोग समझते हुए चलेंगे, किडनी में क्या हो सकता है जिसकी वजह से हिमैचुरिया हो सकता है। ऐसा तो पेशेंट बोल सकता है कि किडनी का प्रॉब्लम भी हो सकता है क्या हिमैचुरिया में? यस। तो किडनी में सबसे पहले यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नंबर 1 आ जाता है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम कहेंगे इसको, नेफ्राइटिक सिंड्रोम। तो इस केस में क्या होगी, आरबीसी क्या होगी, यहां से पास कर जाएगी, क्योंकि जब यहाँ पे ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन का जो इन्फ्लामेशन जब हो जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगी, वहां से आरबीसी भी एस्केप कर जाता है। दूसरा नंबर पर आता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इस केस में क्या होती है कि जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन का जो पोर होता है
वो कोई छोट बंद हो जाता है, कोई बड़ा हो जाता है। तो जो बड़ा हो जाएगी उससे क्या हो जाएगी, आरबीसी एस्केप कर जाएगी। नंबर 3 में आता है यहाँ पर, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी, अगर जैसे सिस्ट बनेगा तो पॉलीसिस्ट बनने से क्या होगी, जो नेफ्रॉन होगा डैमेज होगा, और डैमेज होने के बाद वहां से आरबीसी क्या हो जाएगी, पास करेगी। नंबर 4 अगला आता है फिर यहाँ पर बिम्स ट्यूमर, यानी उसको कैंसर कहते हैं, किडनी कैंसर कहेंगे, बिम्स ट्यूमर, ये तो एक सिस्ट हो गया। बिम्स ट्यूमर किडनी कार्सिनोमा, इस केस में तो 100% है कि पास करेगा, क्योंकि कैंसर में तो नंबर 1 है कि पास करेगा किडनी कैंसर। इसके बाद फिर क्या होगी, रीनल ट्यूबरकुलोसिस, रीनल ट्यूबरकुलोसिस में रीनल टीबी के केस में क्या हो जाएगी, ये यूरिन यहां से ब्लड पास करेगी। उसके बाद रीनल इन्फेक्शन, रीनल इन्फेक्शन हुआ, रीनल इन्फेक्शन वहां पर टेल इन्फेक्शन होता है जनरली, तो उस केस में भी क्या हो जाएगी, यहां से ब्लड पास करेगी। तो इस तरह से क्या हो गया। अच्छा, उसके बाद एक बचाता है रीनल स्टोन, स्टोन क्या होगी, स्टोन बनेगा तो स्टोन हार्ड मटेरियल है, वो क्या करेगा, कैपिलरी को डैमेज करेगा, उसकी वजह से फिर क्या होगी, ब्लड यूरिन में ब्लड पास करेगी। अब चलिए इतना के बाद अब आते हैं यहाँ पे पाइलोनेफ्राइटिस, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस, यहाँ बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस, यहाँ पे हो गया तो उसकी वजह से फिर क्या हो जाएगी, इसमें भी क्या हो जाएगी, हमें ब्लड पास करेगा। नेक्स्ट अब आते हैं फिर यहाँ पर यूरेटर में, किडनी का प्रॉब्लम समाप्त, अब यूरेटर का प्रॉब्लम चलते हैं। यूरेटर में क्या क्या हो सकता है, नंबर 1 यहाँ पर हो सकता है स्टोन, फिर स्टोन में कैसे बोले, स्टोन जब होगा तो वही क्या हो जाएगी, स्टोन जब इससे फ्रिक्शन करेगा ना तो कैपिलरी डैमेज करेगा, और कैपिलरी डैमेज होगी तो उस केस में भी क्या होगी, ब्लड पास करेगी। तो यहाँ पर हो गया स्टोन। उसके बाद अगला आता है कैंसर, अगर यहाँ पर कैंसर ग्रोथ कर गया उस केस में भी क्या हो जाएगी, वहां पर यूरिन से पास करेगी। अगला आता है फिर ट्यूबरकुलोसिस, यूरेट्रिक ट्यूबरकुलोसिस, यूरेट्रिक ट्यूबरकुलोसिस, इस केस में क्या होगी, यहाँ से पास करेगी, यहाँ से क्या पास करेगी, ब्लड पास करेगी। तो ट्यूबरकुलोसिस के केस में, स्टोन के केस में, या फिर कैंसर के केस में, इस केस में क्या होगी, यहाँ से ब्लड पास करती है। अगला आ जाए हम लोग ब्लैडर, ब्लैडर में क्या दिक्कत होगी, तो ब्लैडर में सबसे पहला प्रॉब्लम है कि अगर स्टोन हुआ, स्टोन, इस केस में तो ब्लड आएगी ही। दूसरा नंबर पे सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ब्लैडर, उसमें भी ब्लड पास करेगी इसमें। अगला कंडीशन यहाँ पर अगर कैंसर हुआ, ब्लैडर कैंसर, उसमें भी यहाँ पास करेगी। अगला होता है ब्लड फ्लूक, ब्लड फ्लूक का इन्फेक्शन, ब्लड फ्लूक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, उस केस में भी यूरिन से ब्लड पास करेगा। अब जो बात आती है हम लोग नेक्स्ट आते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में क्या दिक्कत हो सकती है, यूरेथ्राइटिस और एरिथ्रल स्ट्रक्चर, इस केस में भी ब्लड पास करती है। इसके बाद आता है फिर, अब तो यहाँ तक तो आ गया मेल फीमेल दोनों के लिए कॉमन आ गया, अब आ गया। अब जो कुछ मेल के लिए स्पेशल आता है, क्या आता है, जैसे अगर बात दिए प्रोस्टेट ग्लैंड का प्लेक्सस अगर डैमेज करता है तो उस केस में क्या हो जाएगी, प्रोस्टेट ग्लैंड का प्लेक्सस डैमेज करेगा तो उस केस में यहाँ पर यूरिन जो है ब्लड पास करेगी यहाँ से, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से। अगला जो आता है उसमें तो प्लेक्सस डैमेज होने की वजह से आता है। अगला आता है अगर पेनिस में कोई दिक्कत अगर हो गई तो उस केस में भी क्या हो जाएगी, ब्लड पास करेगी। उसके बाद होता है फीमोसिस एंड पैराफिमोसिस, फिमोसिस और पैराफिमोसिस के केस में भी क्या होती है, ब्लड पास करती है उस केस में। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग देख लिए कि किडनी से लेकर के और यूरेथ्रा तक के बीच में अगर कहीं भी डिसऑर्डर होगा तो उस केस में क्या होगी, ब्लड पास करती है। ये था जनरली मेरा कॉजेज ऑफ हिमेचुरिया। अब जो बात आते हैं हम लोग सिम्टम, इसमें सिम्टम क्या आती है इसमें हिमेचुरिया में, तो सबसे पहले देखिए ब्लड पास करा, ये तो फिक्स है कि ये एक तरह से हेमरेज हो गया, ये हेमरेज है तो इसका कंडीशन कुछ होगी। तो क्या क्या सिम्टम आएगा, वीकनेस होगी, ब्लड पास करेगी तो उसके बाद मे बी लो एब्डोमिनल पेन हो सकता है डायसूरिया कंडीशन डेवलप हो सकता है, उसके बाद बर्निंग म्यूचुएशन डेवलप कर सकता है, ये सब कुछ सिम्टम हो सकता है। रेड कलर ऑफ यूरिन होगी, ये भी आ सकता है पेशेंट को। अब इसके बाद ये तो सिम्टम आएगी, हालांकि हिमेचुरिया खुद अपने आप में एक सिम्टम आता है ना। अगला आता है बात कॉम्प्लिकेशन की, कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, एनीमिया होगा या फिर शॉक होगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हम लोग कर सकते हैं, तो हीमोग्लोबिनुरिया होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिनुरिया जो होता है प्रीनियल कंडीशन में आता है, इसलिए इसका आ जाता है। अगला बात आता है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में हम क्या कराएंगे, तो अब इन्वेस्टिगेशन लोग कराते हैं, लोग आरडीओ फ्लूइड कराते हैं।
तो आरई ऑफ यूरिन कराएंगे जब भाई वे आरई ऑफ यूरिन, तो आरई ऑफ यूरिन कराने पे क्या मिलेगा आपको, जैसे कलर, कलर क्या मिलेगा, रेड कलर। अब यहाँ पर क्या होती है ना, कभी कभी फॉल्स कलर भी आती है, जैसे कुछ रिफार्मेशन ड्रग्स की वजह से भी फॉल्स कलर आ जाता है। दूसरा जो होता है फिर इसके बाद आरबीसी। अब आरबीसी में लिखा रहेगा क्या यहाँ पे, परजेंट, परजेंट, और क्या रहेगा लिखा 223 पर एचपीएफ, या रहेगा लिखा हुआ 526 पर एचपीएफ, या लिखा रहेगा 10 से 15 पर एचपीएफ, या लिखा रहेगा 20 से 25 पर एचपीएफ, या रहेगा न्यूमेरस, मतलब बहुत ज्यादा है। तो ये हो गया आपको कंडीशन में। ये आज जो फिल्म करा के देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं वो है हम लोग यूएसजी ऑफ लोअर एब्डोमेन कराते हैं, या फिर सिस्टोस्कोपी करा के देख लेते हैं, है ना, या फिर सीटी स्कैन ऑफ लोअर एब्डोमेन कराते हैं। इसमें जो भी कॉज होगी, कोई कॉज हमें जरूरत है वो हमें पता चल जाएगी। तो सिस्टोस्कोप से देख सकते हैं, सिस्टोस्कोप से कहाँ का पता लगाएंगे, यूरिन ब्लैडर तक का। अल्ट्रासोनोग्राफी से कहीं पता लगा सकते हैं, सीटी स्कैन से हम लोग कहीं पता लगा सकते हैं, ये पता लगाते हैं। एक जो आता है फॉल्स पास करना, जैसे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अगर यूरिन अगर लिया जाता है तो उस केस में कभी कभी मेंस्ट्रुअल ब्लड भी आ जाता है, वो फॉल्स रिपोर्ट आ जाता है उस कंडीशन में, है ना, वो हिमेचुरिया में नहीं कहलाएगा, वो हो गया कलेक्शन लेने का फॉल्ट हो जाती है। अब आते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, जो इटियोलॉजी होगा उसके अनुसार इसमें क्या करेंगे हम लोग, मैनेजमेंट करेंगे, और उसके अनुसार हम लोग फिर उसका मेडिसिन करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट इसमें अगर होम्योपैथी दवा देना चाहेंगे, फॉस्फोरस देंगे, नेट्राम्यूर देंगे, या फिर हेमामिलिस देंगे, इसमें मेलिफोलियम भी दे सकते हैं, सरसापिला दे सकते हैं, कैंथ्रिस दे सकते हैं, थूजा दे सकते हैं। तो जैसा कॉज देखेंगे उसके अनुसार हम लोग इसे फिर मेडिसिन देते हैं। यही था मेरा हिमेचुरिया।